अगर आप टूर पर हैं और आपकी बाइक रास्ते में बंद हो गई है तो आप अपनी बाइक को कैसे चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो का हमारा ये टॉपिक है। अगर आप टूर पर हैं और आपकी बाइक रास्ते में बंद हो गई है तो आपने अपनी बाइक की किन चीजों को चेक करना है जिससे आपकी बाइक जो है दोबारा स्टार्ट हो जाए। कि GS 150 में 80% जो बाइक स्टार्ट नहीं होती या बाइक टूर में बंद हो जाए तो 80% इस बाइक के करंट का इशू होता है। इसकी प्लग की तार में करंट नहीं आता और 20% जो है इसके दूसरी चीजों के इशू होते हैं। इसके कस्टमर का क्या कंप्लेन होती है कि बाइक को हमने स्टार्ट बंद किया था, बाइक हमारी बिल्कुल ठीक है, तो सुबह जब हमने बाइक को स्टार्ट किया है तो बाइक स्टार्ट नहीं हुई। तो सबसे पहले जो है कि इसके करंट में जो अहम चीज है वो इसकी बैटरी का आप चेक करना है। तो बैटरी जो है इसकी अच्छे तरीके से वर्क कर रही है कि नहीं। हाँ, ये मैं अपने दोस्तों का शेयर करता चलूँ कि ये वीडियो जो है वो टूर वाले हजरात के लिए भी है और ये वीडियो जो है जो लोग इधर लोकल भी बाइक चला रहे हैं उनके लिए भी है कि वो अपने बाइक के करंट को कैसे चेक कर सकते हैं। बाइक क्या क्या फाइन हो जाते हैं। आज दफा ये होता है कि बाइक का करंट आ रहा होता है लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। सबसे पहले जो है आप देखें आपकी बाइक का ये ऊपर न्यूट्रल की लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है, इसका हाथ चल रहा है कि नहीं चल रहा। इसका ये मतलब होता है कि बाइक की बैटरी जो है बिल्कुल ओके है लेकिन बाइक आप जब स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट नहीं होती। तो जैसा कि आपको वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया कि 80% इन बाइकों में जो है जिसके प्लग अडाप्टर करंट का इशू होता है, बाइक का करंट जो है वो आगे जोन में हो रहा था उस सूरत में बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। अगर आपकी बाइक का करंट जो है इस जगह पर आ रहा हो और उसके बाद बाइक स्टार्ट ना हो रही हो, तो न्यूट्रल की लाइट आपकी बाइक की आ रही है और बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, तो उसको जो है चेक करने का बेहतरीन तरीका कार ये है कि इसके प्लग अडाप्टर को आप उतार लें और इसके रेड बटन और इसके इस रेड बटन को नीचे करना है और इसको चेक करें। ये देख रहे हैं ये करंट बढ़ता है, ये करंट का स्पार्क इसका बंद है। इसका ये मतलब है कि इस बाइक का करंट आ रहा है और इसको स्टार्ट ना होने की दो वजह हो सकती है। या तो इस बाइक का प्लग खराब हो सकता है या आपकी बाइक में पेट्रोल नहीं है। ये दो चीजें आपने चेक करनी है। अगर ये दोनों चीजें आपकी ओके होंगी और इस बाइक का करंट भी आ रहा होगा तो आपकी बाइक जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। या इसके प्लग का इशू होता है या इसके पेट्रोल का इशू होता है। बहुत कम इसमें होता है, बहुत कम इन गाड़ियों में ये होता है कि अगर आपकी बाइक का करंट भी आ रहा हो, इसके प्लग भी आपकी बाइक का ठीक हो और पेट्रोल भी आ रहा हो तो बाइक फिर भी स्टार्ट ना हो रही हो तो फिर इसके मैग्नेट का इशू होता है। वो आप कहेंगे 100 में से सिर्फ 5% गाड़ी ऐसी मेरे पास आती है जिनके मैग्नेट की काटर स्लिप हो जाए तो वो बाइक स्टार्ट नहीं होती। लेकिन ऐसा मसला मसाइल जो है वो बहुत कम आता है। नॉर्मली या तो इसके प्लग का इशू होता है या इसके पेट्रोल का इशू होता है। अगर बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाए या इसका फिल्टर चौक हो जाए तो उस वक्त में पेट्रोल नीचे नहीं आता। इन चीजों का ख्याल रखें और अपनी बाइक को आप देखें। हाँ, अगर आप आपकी बाइक दोनों चीजें रुकी हैं और बाइक का करंट नहीं आ रहा तो वो मैं अपने दोस्तों को बताता हूँ कि इसके करंट को जो है हमने कैसे चेक करना है। आप ये देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि इसका करंट नहीं आ रहा। इस सूरत में आप जो है अपनी बाइक की कौन सी चीजों को चेक कर सकते हैं। तो ये एक बाइक मेरे पास आई भी थी करंट को चेक करने के लिए इसकी सीट को और टैंकी को खोलना पड़ता है क्योंकि इसकी वायरिंग जो है वो नीचे होती है। वायरिंग के सिलसिले में जो है जी हमें इस बाइक के जैसा कि आपको बताया कि न्यूट्रल की लाइट को चेक करना पड़ता है और जो बाइक का करंट ना आ रहा हो तो 50 से 60% तक इस बटन का भी इशू होता है। तो ये बटन जो है क्योंकि इसमें पानी वगैरह डायरेक्ट जाता है, आप बाइक को सर्विस कराते हैं तो उस सूरत में भी पानी इसमें डायरेक्ट जाता है, तो ये बटन जो है अंदर से वर्क नहीं करता। तो आपकी बाइक का करंट नहीं आ रहा तो इसको 2 से 3 बार आप ऊपर नीचे करेंगे तो उम्मीद है कि बाइक का करंट आ जाता है अगर इस चीज का इशू हो। हाँ, अगर इसके बाद भी बाइक का करंट ना आए तो इसका मैं टैंकी टापे खोल के ये इसकी वायरिंग के बीच में ब्लैक कलर का ग्रिप होता है। ये ग्रिप जो है बेसिक इस बटन का ग्रिप है। इसमें जो है जी इसकी ये 2 वायर होती हैं, एक इसकी ये ऑरेंज एंड व्हाइट कलर की वायर है और एक ऑरेंज एंड ब्लैक कलर की वायर है। तो ये 2 वायरों को जो है आपस में डायरेक्ट करना पड़ता है या इस ग्रिप को खोल के आप एक बार दोबारा लगाएंगे तो उस सूरत में भी जो है वो बाइक का करंट आ जाता है।
50% तक आपको, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसके इस बटन का मसला होता है या इसके ग्रिप का मसला होता है। ये अगर आपकी बाइक का ओके होगा तो फिर 20% जो है जी ये टैंकी के नीचे ये ग्रिप होता है, ये है जी इसमें ग्रीन कलर की वायर है और ब्लू कलर की वायर है। ये दो वायर जो हैं जी इसमें इसके पंचर कॉइल की होती हैं जो कि इसके मैग्नेट में से आ रही होती हैं। ये वायर्स जो हैं जी इसके मैग्नेट में से आ रही होती हैं और पंचर कॉइल इसके मैग्नेट के बीच में होता है और जिसकी वजह से भी बाइक में स्टार्टिंग में मसला आता है, लेकिन इसका सिर्फ 20% इशू होता है। बात सफा ये होता है कि ये ग्रिप वगैरह हिल भी जाते हैं तो उस सूरत में भी बाइक जो स्टार्ट नहीं हो रही होती। ये आपको मैं बताता चलूं कि दोनों सूरतों में आपके साथ ये प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप टूर पर भी हैं या आप लोकल बाइक ड्राइव कर रहे हैं तो उस सूरत में भी ये बाइक का करंट जो है वो तक पहुंच सकता है। ये दोनों चीजें अगर ओके हों तो फिर इसके जो है ये सीडी यूनिट का मसला रह जाता है। वैसे सुजुकी GS 150 में इतनी जल्दी इस यूनिट का मसला नहीं आता, लेकिन इलेक्ट्रिक चीज है, ये किसी टाइम भी जो है ये धोखा दे सकती है। सीडी यूनिट जो है सबसे आखिर पे हमने रखा होता है और मेरे पास अक्सर जो कॉल्स आती हैं जी ये बाइक का करंट नहीं आ रहा। तो करंट में जो है जी इसकी ये 2-3 चीजों को हमें चेक करना पड़ता है। इसके मैग्नेट के ग्रिप्स को चेक करना पड़ता है, इसके इस ब्लैक वाले ग्रिप को चेक करना पड़ता है और उसके बाद हमें इसके सीडी यूनिट को आखिर में चेक करना पड़ता है। इन दो चीजों का इसमें ज्यादा इशू हो जाता है कि इसका सीडी यूनिट और एक इसके पंचर कॉइल का। पंचर कॉइल जो कि इसके मैग्नेट वाली साइड पर होती है, ये दो चीजें इसमें जो है जी 20 से 30% तक खराब हो सकती हैं। लेकिन ये दोनों चीजों को जो है हम सबसे आखिर पे चेक करते हैं। अगर आपने अपनी बाइक को बिल्कुल ठीक खड़ा किया हुआ है तो ये 3 से 4 पॉइंट आपको जो है वो चेक करना पड़ते हैं, तो इससे आपकी बाइक जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और इसका इग्निशन कॉइल का भी मसला होता है, ये किसी टाइम पे ये पॉइंट जो है वो लूज हो जाए तो उस सूरत में भी ये बाइक जो है मिसिंग करती है, लेकिन बाइक स्टार्ट हो जाती है। बेसिक इसने करंट इग्निशन कॉइल ने इसको देना होता है, इग्निशन कॉइल को करंट जो है सीडी यूनिट ने देना होता है। उसकी चेकिंग थोड़ी सी लंबी हो जाती है, उसके लिए आपके पास टूल्स होना जरूरी होते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ इसके मेन पॉइंट बता रहा हूँ जिनको आप चेक कर लेंगे तो आपकी बाइक जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये चीज जो है आपको टूर में काफी ज्यादा काम आएगी, क्योंकि सुजुकी GS 150 के जो ग्रिप्स हैं इनकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। नो डाउट कि इसकी वायरिंग जो है प्रॉपर में वायरिंग इसकी बाइक की आती है, लेकिन ये ग्रिप इसके बहुत जल्दी लूज हो जाते हैं। बाद दफा इसके ग्रिप लगाते हुए अंदर से इसके पिने भी टेढ़ी हो जाती है। इसलिए इन चीजों को आप जरा ध्यान से लगाएं, ध्यान से इसका इस्तेमाल करें। बाकी इस बाइक में टूर में इंजन की तरफ से ये बाइक तंग नहीं करती। आपने अगर अपनी बाइक के इंजन को फिट रखा होगा तो ये टूर में जो है बिल्कुल भी तंग नहीं करती है। ज्यादा से ज्यादा इसका करंट का इशू होता है, तो वो पॉइंट्स जो है मैंने अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिए हैं जो इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। बाकी कोशिश करेंगे अपनी बाइक को जो है आप जेन्युइन हालत में रहने में वायरिंग की तरफ इस बाइक को ज्यादा ना चलवाएं। ज्यादातर प्रॉब्लम किन लोगों को आती है जिन्होंने अपनी बाइक के ऊपर बहुत ज्यादा लाइटें लगवाई होती, तो ये बाइक जो है बहुत ज्यादा तंग करती है। खासकर जिनकी अगली हेडलाइट जो है वो लान गाड़ी की लगी होती है, उन्होंने ये लाइट चेंज करवाई होती है, तो उसकी वजह से भी इसकी वायरिंग के ऊपर बहुत ज्यादा लोड पड़ता है। तो कोशिश करेंगे इसकी वायरिंग को जेन्युइन ही रहने दें, इसको ज्यादा ना छड़वाएं आप। तो उम्मीद करता हूं जी कि आज की छोटी सी वीडियो में जो है जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, समझाना चाह रहा था, तो उसका आपको पता चल चुका होगा। तो अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को भी दबाइएगा ताकि मेरी मजीद आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बाइक को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।